हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं रिंकी चौधरी, आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, सेवा सौली। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ और मैं जिला चमोली, नागनाथ पोखरी, ग्राम गनियाला से हूँ। हाल निवास मेरा विल्ली देवधार। और आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करी मैं 1 बजे से और विल्ली देवधार से। तो चलिए जी, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिंकी भरत चौधरी पहाड़ी में। तो चलिए जी, आज की नई ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो चलिए, आज मैं जाने वाली हूँ फिर नैल गांव में, जो कि वहाँ है शिव पुराण महाभागवत हो रहा है वहाँ। तो चलिए जी, आज मेरे पे भी डोर लगा दी है भगवान ने, वो भी तुरंत ही, क्योंकि सुबह तक कोई विचार नहीं था। जो भी न्योता आता है भगवान का तुरंत ही वाला न्योता आता है। तो चलिए जी, मैं अभी घर ही में थी, तो पता नहीं कैसे हो गई अचानक सी वह भोलेनाथ का वो मुझे न्योता आ गया है। तुरंत हो गई मैं तैयार। तो चलते हैं सीधा लाल बाजार और मैं सीधा नैल गाँव में। तो चले जी, हम पहुंच चुके हैं नेल। हमने लगा दी यहाँ पे गाड़ी और उधर जाना है हमने पैदल। तो चलिए चलते हैं कथा में। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नेल गांव में और यहाँ पे आके ही हमने सीधा भंडारा खा दिया है। भाई पूरी और सूजी थी और छोले थे। तो अभी यहाँ पे भागवत हो रहा है। तो चलिए जी, पहले महादेव के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ नेल गांव में महाशिव पुराण कथा में। तो यहाँ पे मुझे फ़ोन करके दीपा दीदी के भैया ने और ताई जी ने मुझे फ़ोन किया था कि रिंकी एक दिन ज़रूर आना भागवत कथा सुनने के लिए। तो मैं पहुँच चुकी हूँ महादेव के दर्शन करने के लिए। तो हर हर महादेव। यहाँ हमारे तुंगनाथ भगवान जी भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं पीले वस्त्र वाले, तो हर हर महादेव। के सानिध्य में अपने ग्राम देवता नीलेश्वर भगवान के इस पुण्य बहुत आनंद में, इस प्रांगण में अपने समस्त ग्राम के कल्याणार्थ, गांव की जनता के कल्याणार्थ और समस्त क्षेत्र की जनता के कल्याणार्थ शिव महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा का आयोजन कराया गया। आप सभी लोग बड़े धन्य हैं कि जो इस कथा रूपी गंगा के स्नान करने हेतु उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार का अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता है कि जब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो गंगा, गया, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन धामों में घर को छोड़ करके दूर जाना पड़ता है। लेकिन शास्त्र कहता है तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी शंभु सरस्वती च। तो सबसे पहले अपनी वाणी को पवित्र करते हुए और सभी से कहना चाहूंगा कि शांत चित्त होकर के भगवान की कथा को शांत चित्त होकर के सुनना है, उसका मनन करना है और उस कथा में जो आपने सीखा है, सुना है, सीखने योग्य बातों को जो है अपने व्यवहार में उतारना है। क्योंकि जो हमारा ये मनुष्य शरीर है, कहा गया है कि मनुष्य ज्ञानवान प्राणी है और ज्ञान शक्ति के द्वारा अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है और उन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो 84 लाख योनियों में जो योनि है, मनुष्य शरीर है, कि जो इस संसार सागर से पार कराने की एक सीढ़ी है, पार कराने का साधन है। तो आइए सबसे पहले इस कथा रूपी गंगा का स्नान करते हैं। शिव कथा गंगा सुलभ बहि जाए माधो को नहाए। शिव कथा गंगा सुलभ बहि जाए माधो को नहाए। शिव कथा गंगा सुलभ बहि जाए
अगर उन्हें आपने जीवित न किया तो मैं भी यही रो रो कर जय माता रानी की। हमारी देवी से भी तो हुई है मुलाकात। जय माता रानी की। नमस्ते, प्रणाम आप सबको और आप सबका स्वागत है रिंकी के यूट्यूब चैनल में। और रिंकी आ रखी है मेरे मायके में और वही मैं तो नाराज हूँ इससे, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि आज ही रिटर्न जाना है तो सुबह जल्दी आना। देर से आ रही है और अभी घर चले जाना है। तो सही महादेव का बुलाया आया है, आया था बुलावा, पर आज ही रह लेती। कौन सी कुछ हो रहा था, पता क्या बोले तुम? पीछे नहीं है मुच्छड़, कहाँ गए? उत्पत्ति की क्रिया रुक जाएगी। ये मुच्छड़ की वजह से जा रही है। पुरुष अपने वंश को आगे कैसे जाए। ये पार्वती तो बड़ी भाग्यशाली है जन्म पप्पू हुई हो मिली होगा जिसने शंकर भगवान इस तो ने दे बना के जैसा पति प्राप्त किया है। अब तुम अपना आशीर्वाद दे करके इन्हें प्रसन्नचित्त होकर के विदा कीजिए। तो हिमालयों में नाम प्रचोदयाम विवेकता है शिविकामान मायामासः शिवारो सर्वहेतवे है। हिमालय राज ने जो है मैना को समझा करके सजी हुई सुंदर पार्वती में अपनी पुत्री पार्वती को शिव शंकर के साथ आदर और स्नेह के साथ विदा किया। अब भगवान शंकर और पार्वती जी आनंद पूर्वक कैलाश पर रहने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया, ध्यान पूर्वक सुनिए। शिव जी पार्वती को लेकर के जब कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं, बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शंकर ने कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया। अब ये कथा आगे आएगी कि किसने भगवान शंकर का विवाह कराया गया था। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया। तो यह देख करके सभी देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की, एक सभा की और विचार किया कि भगवान शंकर ने अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया है। तो ये तो चिंता की बात है, क्योंकि तारकासुर नाम का जो दैत्य है वो देवताओं को परेशान कर रहा है, उद्दंड हो रखा है और उसको मारने के लिए भगवान शंकर के और पार्वती के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा उसका वध किया जाएगा। लेकिन भगवान शंकर तो विवाह करके चुप बैठ गए। तो सभी देवता अपने साथ ब्रह्मा जी को लेकर के और भगवान शंकर के पास पहुंचे, प्रार्थना करने लगे मां पार्वती और शंकर भगवान से, जय शिव शंकर 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 जय शंकर कैलाशपति। शिव शंकर 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 जय शंकर कैलाशपति। जय शिव शंकर 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 जय शंकर कैलाशपति। शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा 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 जय गौरा मां पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा मां पार्वती। जय शिव शंकर 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 जय शंकर प्रसन्न हो गए। तो तब देवताओं ने तारकासुर के विनाश का निवेदन किया। तो भगवान शंकर के द्वारा कार्तिकेय पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये कार्तिकेय पार्वती जी के पुत्र नहीं है। भगवान शंकर की एक पत्नी है गंगा। तो गंगा कैसे भगवान शंकर की पत्नी हुई, इसके बारे में बताता हूं। एक बार पार्वती भगवान शंकर को पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी।
ये जो गंगा नाम की स्त्री है, ये भी भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या में लगी थी। तो इन दोनों की समान तपस्या चल रही है कि दोनों का ध्येय है भगवान शंकर को पति के रूप में पाना। तो इनकी तपस्या के बीच में ही हरि गुण गाते, वीणा बजाते, श्रीमन नारायण नारायण कि भगवान शंकर को पाने के लिए जो कठिन तपस्या तुम कर रही हो, वही कठिन तपस्या भगवान शंकर को पाने के लिए गंगा भी कर रही है। तो पार्वती जी तो चिंता में पड़ गई कि आप किसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। तो पार्वती को उपाय सूझा कि क्या किया जाए, कि इसकी तपस्या को भंग कैसे करें। तो पार्वती ने गंगा से कहा कि उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। तो गंगा से कहा कि भगिन, दुर्वासा ऋषि इस स्थान पर पधार रहे हैं, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनके चरण प्रक्षालन करके, पैर धो करके और उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये कार्य तुम्हें करना है। और कैसे करना है कि पांव को छूना नहीं है, दूर से जल फेंक करके, दूर से डाल करके और उनके पांव को छूना है। तो जब दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे तो गंगा ने उसी प्रकार से जैसे पार्वती ने कहा था, तो जब चरण धोने के लिए जल आगे छिड़का, कुछ धूल मिट्टी जल के साथ मिलकर के दुर्वासा के चरणों में गिर गई। दुर्वासा को लगा कि इन्होंने मेरा अनादर किया है, तुरंत श्राप दे दिया कि तूने जल के द्वारा मेरा अपमान किया है, इसलिए तू जल रूप, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल रूप हो जाएगी, अर्थात तेरा जो ये स्वरूप है ये जल बन जाएगा, पानी हो जाएगा। तो वही गंगा जो है दुर्वासा ऋषि के श्राप से गंगा बनी। तो अब जब दुर्वासा ने श्राप दिया तो वो गंगा रोने लगी कि मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने तो पार्वती के कहने से इस प्रकार किया है। पार्वती ने मुझे कहा था कि दुर्वासा ऋषि का इस प्रकार से स्वागत करना है। तो दुर्वासा ऋषि ने अपने ध्यान लगा करके देखा कि वास्तव में गंगा का कोई अपराध नहीं है, ये अपराध पार्वती का है। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप तो पार्वती को दे दिया कि हे पार्वती, जिन शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या कर रही हो, उन शंकर भगवान से तुम्हारे गर्भ से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। और गंगा को वरदान दिया कि हे गंगा, शंकर भगवान तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और शंकर भगवान के तेज से तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो तारकासुर नाम दुष्ट का वध करेगा।
तारकासुर नामक राक्षस का वध करेगा। तो उसी दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि पार्वती जी का कोई पुत्र नहीं है। गणेश जी को पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया था, लेकिन उनके गर्भ से किसी भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। अब गंगा को वरदान मिल गया। समय आने पर गंगा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने मस्तक में धारण कर लिया और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब एक बार भगवान शिव शंकर तपस्या में बैठे थे, गए तपस्या करने, ध्यान मग्न हो गए। तो देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर फिर ध्यानस्थ हो गए हैं, गए प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप हम पर कृपा कीजिए, अपनी दया कीजिए। जिस कार्य हेतु आपका विवाह कराया गया है उस कार्य को संपन्न कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि क्या करना है? बोले कि स्त्री को ग्रहण कीजिए और उस स्त्री के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न कीजिए। तो भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से कहा कि स्त्री का रूप कैसा होता है, थोड़ा मुझे बताइए। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। शंकर भगवान के सामने जैसे खड़ी हुई तो भगवान शंकर जो है कामोत्तेजित हो गए। अब ध्यान से बाहर आए तो विष्णु भगवान जो सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं आगे चलने लगे और भगवान शिव शंकर उनका पीछा करने लगे। सुंदर स्त्री का पीछा करते करते भगवान शंकर का तेज स्खलित हो गया, जमीन पर गिर गया। तो उस तेज को एक कबूतर नाम के पक्षी ने ग्रहण किया। तो उस तेज का जो ताप था, जब उससे सहन नहीं हो पाया, उसने उल्टी कर दी। सभी देवताओं के उधर में वो तेज चला गया। सभी देवता परेशान हो गए। सबने भगवान शंकर के उस तेज को उल्टी कर दी। तो अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, अब तुम ही भगवान शंकर के इस तेज को ग्रहण कर सकते हैं। तो अग्नि ने उस तेज को ग्रहण किया। अग्नि के द्वारा भी जब उस तेज का जो ताप था सहन नहीं हो सका, तो अग्नि ने उसको उस गंगा नदी में फेंक दिया। तो उस दिन से अग्नि को भगवान शंकर ने श्राप दिया था कि तुम में शुद्ध अशुद्ध सभी चीज, तुम जो है शुद्ध अशुद्ध सभी चीजों का भक्षण करने वाली होंगी। इसलिए अग्नि में अच्छी चीजें भी डालते हैं, बुरी चीजें भी डालते हैं, गंदगी भी डालते हैं, शुद्ध वस्तुएं भी उसमें जला देते हैं। तो गंगा में भगवान शंकर का वो तेज अग्नि ने गिरा दिया। देख, उस ऋषियों की पत्नियां थी कृतिकाएं। 6 कृतिकाएं वो गंगा में स्नान करने जाती। रोज सुबह जैसे स्नान करने गई तो स्नान करते करते भगवान शंकर का तेज उनके गर्भ में चला गया। समय आने पर जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो कृतिकाएं उस पुत्र के साथ खेलने लगती। तो 6 कृतिकाओं को वरदान दिया गया कि गणेश जी विघ्नों का हरण करने वाले होंगे, सद्बुद्धि को देने वाले होंगे। तो गणेश जी की पूजा करने से जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं गणेश जी से कि गणेश जी हमारे घर में हमेशा निवास करें। तो गणेश जी जब घर में रहेंगे तो कोई विघ्न बाधा जीवन में नहीं आएगी। और सद्बुद्धि को देने वाले हैं, तो गणेश जी के रहने से परिवार में सबको सद्बुद्धि बनी रहती है। और सद्बुद्धि के द्वारा इस बात को जरूर ध्यान से सुनिए
सद्बुद्धि के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, अच्छी बुद्धि के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता है। चाहे आप घर का कार्य कर रहे हैं, अगर अच्छी बुद्धि से करेंगे, गुस्से में करेंगे तो टूट-फूट होगी, कुछ नुकसान होगा, और सद्बुद्धि से करेंगे तो सद्बुद्धि से किया हुआ कार्य हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता है। चाहे कोई व्यापारी है, अगर व्यापार में सद्बुद्धि से काम कर रहा है तो व्यापार आगे बढ़ेगा। नौकरी वाला जिस स्थान में नौकरी कर रहा है, सद्बुद्धि से अगर वहाँ कार्य कर रहा है तो वो स्थान भी उन्नति की ओर बढ़ता है। तो सद्बुद्धि के द्वारा किया हुआ कार्य हमेशा उन्नति की ओर ले जाता है। जब सबको सद्बुद्धि रहती है, जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। विष्णु भगवान की एक पूजा होती है, जो तर्पण किया जाता है लुट के पश्चात, वो भी विष्णु भगवान शालिग्राम के ऊपर तर्पण किया जाता है। तो सारा विष्णु के निमित्त जहाँ से उत्पन्न हुआ सब वही समा जाएगा। इसलिए वरुण कलश की पूजा की जाती है। 16 मातृकाएं हैं, 16 मातृकाएं, 16 देवियां हैं। गौरी, पद्मा, सची, मीरा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृ, लोक मातृ, वृद्धि, पुष्टि, आत्मनय कुल देवता। ये 16 मातृकाओं के नाम हैं। तो हमारा शरीर है पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये कितने हो गए? पंच भौतिक तत्व 5, 5 ज्ञान इंद्रियां 10, और 5 कर्म इंद्रियां 15, और ये तो चलिए दोस्तों, हम कथा से निकल चुके हैं घर की ओर, और गेहूं है तो नेल गांव में है भाई। बाप रे, भयंकर वाले गेहूं, और कहीं नहीं भाई, मैंने ऐसे गेहूं तो कहीं नहीं देखे हैं। बड़े ज़बरदस्त खेती। यहाँ के लोग तो खेतों में मालो माल है भाई। खेती भी बढ़िया है, मेहनत भी बढ़िया है। तो हम अभी जा रहे हैं दीपा दीदी के मायके में, भैया लोगों के घर पे चाय पीने के लिए। भाई देर हो गई थी, 5:30 तो यही हो गया है, पता नहीं कहाँ पे है घर। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं हम भैया लोगों के घर पे। जय माता रानी की। ताई तो मिल गई थी, पर ताई घर पे नहीं है। ताई तो ऊपर मिल गई थी मंदिर में। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या कर रहा क्या ये ना कितनी। तो अभी पहुंच चुके हैं हम अपनी भाभी के घर पे, और भाभी बना रही है हमारे लिए चाय। हेलो भाभी, ठीक, जय माता रानी की। और भाभी बना रही है हमारे लिए यहाँ पे चाय, ज़बरदस्ती करके भाई। हमें तो हो गई है लेट, और इतना। चले जी, यहाँ पे भाभी जी ला गई है चाय और जलेबी। थैंक यू भाभी। चाय पीते पीते कीर्तन कला कीर्तन क्या बोल ये करा वाला लोड नहीं है ना, ये नहीं करा है। मैं बस हाँ, मैं बस अपना बस तो बना ये लोड खड़ी लाइट बनी है बेटी ना। पता नहीं, तो गाँव में देखना पड़ेगा कब। तो चलिए जी, टाइम 5:30 हो चुका है, अंधेरा होने बैठ गया है यहीं, और ये लोग हमें भेजने आ रहे हैं गाड़ी तक। और हमारी खुशी आ रही पीछे है। खुशी, तू भी आ रही? नीचे आ रही? हाँ, यहीं पे तक आ रही है। चल मत आ नीचे, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, बाय। ये हमारी खुशरू है, खुशी। चलो तो अभी हमने जाना ऊपर। बाप रे,